नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वरिष्ठ एकेडमी में। मैं मनोज आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नेशनल इनकम में आपके सामने फ्लो और स्टॉक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर नंबर 5 है आपका, जो आज का टॉपिक है आपका फ्लो और स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि सर ये फ्लो और स्टॉक होता क्या है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टैप है, ठीक है, और टैप में से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, वो वाटर कहाँ जा रहा है, टैंक में जा रहा है। ठीक है, तो जब टैप में से वाटर टैंक में जाता है तो उस टाइम क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और जब वो टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग पता चला होगा फ्लो और स्टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि फ्लो और स्टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने एक वीडियो है। ठीक है, जब वीडियो चलती है तो कहां से चलती है, सर 0.01 से चलती है। कहां तक, मान के चलो जैसे कि 4 मिनट तक वीडियो चलनी है तो 4 मिनट तक क्या चलेगी, वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो जो वीडियो है कंटिन्यू अपना मूवमेंट चलाती रहेगी। ठीक है, तो जो मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम फ्लो बोलेंगे। अब सर स्टॉक का भी एग्जाम्पल लेना, आइए एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि आपने 7 बजे करीब 7 o'clock में आपने क्या करा, एक फोटो क्लिक करी। ठीक है, जब आपने फोटो क्लिक करी तो जब आप देखोगे तो फोटो क्या है, फोटो कब का आ रहा है, वो 7 बजे की फोटो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फोटो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर खींची गई है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जो एक पीरियड ऑफ द टाइम पर जो चलती रहेगी, जो चीजें चलती रहेगी उसे हम फ्लो कहते हैं। और जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो चीजें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं फ्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्लो में क्या डिफरेंस है। It is the quantity of the economic variable which is the measure during the period of the time। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब कि जो पीरियड ऑफ द टाइम पर जो मेजर किया जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल को, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। ठीक है, अगर बात करूं स्टॉक की तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम पर जो मेजर किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक बोलेंगे। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, और जो हम पीरियड ऑफ द टाइम पर किया जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इट हैज द टाइम डिमेंशन लाइक द पर आवर, पर मंथ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है टाइम डिमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हर घंटे का आपका फ्लो दिखेगा या आपका हर महीने का फ्लो दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं स्टॉक की तो यहाँ पर इट हैज नो टाइम डिमेंशन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइम का डिमेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम का चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इनकम जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है या आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखा जाए जो नेशनल इनकम है आपका वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम जो है हमेशा जो है पूरे ईयर की, पर ईयर की ही देखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है आपका। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फ्लो में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके कंजप्शन है और इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और स्टॉक में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है क्वांटिटी ऑफ मनी और दूसरा वेल्थ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लो और स्टॉक के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखते हैं फैक्टर पेमेंट्स, और जिसको हम क्या कहते हैं, इनकम भी बोलते हैं, और दूसरा ट्रांसफर पेमेंट जिसे हम इनकम बोलते हैं। मतलब कि इसे सिंपल वे में कह सकते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए फैक्टर इनकम के बारे में अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द इनकम में, वहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जहां पे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले फैक्टर इनकम दी जाती है। जैसे कि फैक्टर सर्विस कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनके मतलब जो आपको फैक्टर इनकम मिलती है, क्या क्या इनकम मिलती है, सर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम्स कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए डिफाइन देखो कैसे किया हुआ है, तो इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इनकम रिसीव की जा रही है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा की जा रही है, जिसमें हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो फैक्टर सर्विस कौन कौन सी है मैं आपको बता चुका हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं ट्रांसफर इनकम की बात करूं तो इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विस इन द प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि बिना कोई सर्विस प्रोवाइड करे अगर आप इनकम रिसीव करते हो, ठीक है, कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, आपने कोई भी वहां पर ना लैंड दिया, ना लेबर दी, ना आपने कैपिटल दिया, ना आपने एंटरप्रेन्योर दिया, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड करे हुए आपने क्या करे, इनकम रिसीव की है। ठीक है, मतलब कि बिना कोई मेहनत करे। जैसे कि एग्जाम्पल सर बताइए, जैसे कि डोनेशन, ठीक है, जैसे कि गिफ्ट। ठीक है, तो जब कोई गिफ्ट आपको देता है तो आप पैसे थोड़ी देते हो उसे। ठीक है, तो इसलिए तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रांसफर इनकम्स क्या है, वो इनकम जो रिसीव होती है बिना सर्विस दिए हुए प्रोडक्शन प्रोसेस पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन बड़ी सिंपल वे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगर मैं अगली स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, तो अगला पॉइंट देखेंगे तो इट इज द बायलेटरल ट्रांसलेशन। जो ये बायलेटरल ट्रांसलेशन है, मतलब कि यहाँ पर फैक्टर सर्विस दी जाती है और उसके बदले फैक्टर इनकम्स दी जाती है। तो यहाँ पर दो तरफ से चीजें दी जा रही है, एक तरफ से सर्विस दी जा रही है और दूसरी तरफ से हमसे इनकम मतलब इनकम ली जा रही है। ठीक है, अगर बात करूं ट्रांसफर इनकम की तो यहाँ पर इट इज ए यूनिलेटरल ट्रांसलेशन। यहाँ पर एक ही वे हो रहा है, मतलब कि आप देखो जब आप गिफ्ट देते हो तो ओनली गिफ्ट ही देते हो, उसकी जगह ये थोड़ी है कि आप उसकी पेमेंट भी करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं गिफ्ट ले रहे हो तो गिफ्ट ही ले रहे हो ना, तो एक तरीके की क्या हो रही है, वन वे ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन फैक्टर इनकम में कहीं ना कहीं दो तरह की वे ट्रांसलेशन हो रही है। आप फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वहां से आपको फैक्टर इनकम प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो फैक्टर इनकम्स है वो कंसीडर करी जाती है कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम जो है फैक्टर इनकम कंसीडर की जाती है, लेकिन जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम ट्रांसफर इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम कैलकुलेट की जाती है और नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर। तो मैं एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूं तो फैक्टर इनकम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ये चार प्रकार के एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे फैक्टर इनकम्स होती है। रेंट कौन देता है, लैंड पर रेंट दिया जाता है। वेजेस लेबर को दी जाती है। इंटरेस्ट कैपिटल से ली जाती है। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर लेता है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको फैक्टर सर्विस के द्वारा फैक्टर इनकम के रूप में मिल रही है। अगर बात करूं ट्रांसफर इनकम की तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप और पॉकेट मनी। तो ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल क्या है, एक वन वे है। ठीक है, ऑनली आपको मिल ही रहे हैं, आप उसके बदले कुछ सर्विस नहीं दे रहे हो किसी को। ठीक है, तो ये एक तरह की बिना मेहनत के मिल रहे हैं। ठीक है, और फैक्टर इनकम जो होती है वो मेहनत के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।